हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मैं पहले जो वीडियो बनाया था वो जो हैव फॉर्म का जो हैव का पांचों फॉर्म जो बताया था उसमें मैं बताया था कि जो जब वो हैव मेन वर्ब बनता है तो उसका मतलब पास है, रखता हूँ, मेरे पास है, मैं रखता हूँ, ऐसा होता है। और जब वह हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो थर्ड फॉर्म के साथ आता है। उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं उल्टा बता दिया था। जब वो हेल्पिंग वर्ब बनता है तो पास होता है और मेन वर्ब बनता है तो नहीं कुछ मीनिंग होता है। तो उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। और जल्दीबाजी के चक्कर में हो गया था, टाइम वेस्ट ना कर, जो टाइम ज़्यादा हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रखा था। चलिए आज मैं पर्सन के बारे में बताता हूँ। पर्सन जो होता है इंग्लिश में, जो पर्सन होता है, हिंदी में तो 3 से ज़्यादा पर्सन होता है। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुत 2-3 से ज़्यादा होता है। लेकिन इंग्लिश एक आसान सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही पर्सन्स है। 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं आज मैं समझता हूँ। पहला है फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन उसमें आता है आई, जिसका मतलब होता है मैं, या हम भी बोल सकते हैं, हम भी होता है कभी कभी। ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है। उसका प्लूरल होता है अगर आई उसमें भी, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, अगर उसमें आई कंसीडर्ड हो जाता है तो वी हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसका हिंदी हो जाता है हम लोग। क्या? हम लोग, वो प्लूरल हो जाता है। ये जो होता है स्पीकर होता है। क्या? स्पीकर। कोई भी बोलता है, कोई भी, जैसे राम ही बोला, चाहे वह बोला या तुम्हें बोला, अगर वो बोला, वो तो नरेशन का चैप्टर है। वो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में फ़र्क पता चलता है, उस वहाँ से पता चलता है। तो वक्ता होता है, बोलने वाला जो बोलता है वो वक्ता होता है। तो आप समझ गए, मैं सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। आगे है सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यू आता है, केवल और केवल यू ही सेकेंड पर्सन। ये सिंगुलर भी आता है और प्लूरल, ये सिंगुलर में भी सेम ही है, प्लूरल में भी सेम ही है। इसका मतलब होता है आप लोग, तुम लोग, तू भी बोल सकते हैं। मराठी में तुम ही बोला जाता है। तो इसका मतलब ये सब होता है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर के भी साथ यूज होता है, जैसे यू आर अ टीचर, यू आर टीचर्स। सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन है, वर्ब, लेकिन उसका प्लूरल ही हमेशा यूज होता है, हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। जैसे देखिए लिसनर, LISTENER, लिसनर यानी श्रोता, सुनने वाला, सुनने वाला। वैसे तो थर्ड पर्सन नेम ही आता है, लेकिन नेम है तो इसमें पर्सन भी आता है। पर्सन थर्ड पर्सन जो होता है वो नेम आता है। क्या होता है? जब कोई पुरुष का नाम आता है, अगर उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके लिए ही होता है। उसका मतलब होता है वह, या वे भी यूज कर सकते हैं। जैसे वे एक टीचर है, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए वे यूज करते हैं, पुरुष के लिए होता है। ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर महिला सिंगल आए, उसके लिए प्रोनाउन यूज करे तो वह, वे भी होते हैं। वह एक शिक्षिका है, वह शिक्षिका है, जैसे बोलते हैं ना, तो वे रेस्पेक्ट दिखाने के लिए वे भी लिख होते हैं। स्त्री के लिए सिंगुलर ये भी होता है। ठीक है, इट, यह, ये भी होता है, यह भी होता है। ठीक है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लगता है। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम बता दिए हैं। जो सजीव कहाँ लगता है, निर्जीव कहाँ लगता है। निर्जीव तो जो बेइज्जती में जान नहीं हो निर्जीव है। सजीव जो बच्चा, जो डॉग से, कुत्ता से जो छोटा बच्चा, छोटा होता है, जिसको अगर हम लिंग निर्धारण जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम यूथ यूज करते हैं, और ये भी हमेशा सिंगुलर होता है। दे होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग, या वे भी हम बोल सकते हैं। जब या तो 2 पुरुष मिल जाए तो वे यूज करेंगे, या तो 2 महिला मिल जाए तो हम वे ही यूज करेंगे, या 2 निर्जीव मिल जाए तो ही यूज करेंगे। तो ये सारे का अगर सिंगुलर है तो अकेला अकेला यूज होगा। ठीक है, अगर प्लूरल किसी में से एक, किसी में से महिला में से एक आ गया, एक पुरुष में से आ गया, चाहे निर्जीव में से आया, सजीव में से आ गया, तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे। ठीक है, अगर नाम आता है, नाम अकेला आता है तो वो सिंगुलर होता है, हमें बता दिए, दे प्लूरल होता है। अगर नाम अकेला आता है, नाम, तो सिंगुलर होता है। अगर एक से ज़्यादा नाम एंड से जुड़ा होता है तो वो
प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा, ज़्यादा में यूज होता है, ठीक है, इसका प्लूरल हो जाता है, जिसके बारे में चर्चा होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए, सेकंड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन। क्या चर्चा हो रहा है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो होप आप ये पर्सन आप समझ गए होंगे। और मैं बताया था पर्सनल प्रोनाउन इसी से बना हुआ है, आप देख सकते हैं पर्सन से ही पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ है, उसकी संख्या 7 है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 और आई वी और यू 7, ठीक है। और नाम अकेला आता है तो ही लगता है, अगर नाम अकेला ही स्त्री पुरुष रहे तो ही और महिला रहे तो सी, नेम्स अगर आ जाए तो दे। तो होप आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर इससे किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट करें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।